जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। चलिए देर किस बात की, आज हम बात करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता, उस कीबोर्ड की फ़ंक्शन की के बारे में, ठीक है? तो चलिए देर किस बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो पूरे कीबोर्ड में 101 से लेकर के लगभग 104 या 105 कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन वहीं यदि हम बात करें फ़ंक्शन की तो फ़ंक्शन की लगभग जो है लगभग क्या कंप्लीट पूरी 12 होती है। इन्हीं फंक्शन की के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन-सी फंक्शन की का काम क्या होता। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली फंक्शन की है उसका नाम है F1। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तब उस वक़्त इस बटन को दबाने पर सिस्टम सेटअप में पहुँच जाता है। यहाँ से बूट प्रोसेसिंग या दूसरे सेटिंग में चेंज किया जा सकता है। तो फंक्शन की का प्रयोग होता है कंप्यूटर ऑन करने के समय में। फंक्शन की 2 की हम बात करें यानी F2 की यदि हम बात करते हैं तो इससे क्या होता है देखिए समझ लीजिए F2 से। F2 की हम बात करें इस की मदद से आप किसी भी फ़ाइल को रीनेम कर सकते हैं। मतलब आपको कोई फ़ाइल है, वो आपने सेव कर रखी है, उसका आप नाम बदलना चाहते हैं यानी रीनेम करने के लिए F2 का। बाकी डिटेल ये पढ़ लेते हैं कि ख़ास बात ये है कि यह बहुत सारी फ़ाइल का जैसा नाम करना हो वैसा सभी को सेट करती है। इसको दबाने पर नाम बदलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस की को प्रेस करने के लिए फ़ाइल का प्रिंट व्यू देख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको ये बात याद रखनी है कि F2 का मतलब कार्य क्या होता है कि फ़ाइल का रीनेम करने के काम में ये आती है। इसके बाद हम बात करते हैं F3 की। F3 की यदि मैं बात करूँ तो इसके बारे में हम इतना जानेंगे कि जो F3 फ़ंक्शन की है, इससे क्या होता है विंडोज़ में की के इस्तेमाल के लिए सर्च बॉक्स ओपन किया जाता है। यानी जो सर्च बॉक्स है उसी को हम ओपन करते हैं, ठीक है ना? सर्च बॉक्स को ओपन किया जाता है F3 के द्वारा, ठीक है? आगे हम बात करते हैं F4 की, जो फ़ंक्शन की आपकी F4 है, इसका क्या कार्य होता है? तो F4 का कार्य होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की को प्रेस करने पर पिछला काम रिस्टोर हो जाता है। यानी आप कोई काम कर रहे हैं, आपको देखना है कि मैंने अभी पीछे क्या काम किया है, उस काम को देखना है, तो उसके लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे जो शब्द पहले टाइप किया था फिर से हो जाए, जो शब्द बोल्ड किया जाता है फिर से बोल्ड हो जाए, उसके लिए कौन-सी की का इस्तेमाल करते हैं हम? तो वो करते हैं हम F4 का। अब हम बात करते हैं फ़ंक्शन की F5 के बारे में। तो देखिए F5 का क्या कार्य होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। F5 यानी कंप्यूटर को रिफ्रेश करने में नहीं, कहने का मतलब ये होता है फ्रेश माने ताज़ा और रिफ्रेश फिर से ताज़ा करना। तो F5 कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के काम में आता है, ये बात आपने याद रखनी है। इससे फाइल ऑटो अरेंज हो जाती है और पावर पॉइंट में इसे प्रेस करने से स्लाइड शो शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की F6 के बारे में। तो देखिए इससे प्रेस करने से विंडोज़ में खुले फ़ोल्डर्स को कंटेंट दिखने लगते हैं। यानी ये अगर हम इसको दबाते हैं तो जो हमारी विंडो होती है उसमें जितने भी फ़ोल्डर खुले हुए होते हैं वो हमें सब दिखने लगते हैं, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुले कई सारे डॉक्यूमेंट को एक-एक करके देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं हम, अगली फ़ंक्शन की है हमारी जिसका नाम है F7, ठीक है? F7 फ़ंक्शन की का क्या कार्य होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर इस की को प्रेस करने के बाद कुछ भी टाइप करेंगे तो उस शब्द की स्पेलिंग चेक हो जाती। यानी आपने कोई शब्द टाइप किया, आपको नहीं पता उसकी स्पेलिंग सही है या गलत है, तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। अगली फंक्शन की जिसको हम बोलते हैं F8, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को रिलेट करने के लिए की का प्रयोग किया, मतलब आपने जो टेक्स्ट दिया है उसको रिलेट करने के लिए F8 का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं, अगली जो हमारी फंक्शन की है उसका नाम है F9। F9 की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है F9 से, देख लीजिए इसको। माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक में ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए इस की का इस्तेमाल किया था। आपने कोई ईमेल भेजा है या उस ईमेल को आप रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका प्रयोग किए जाते हैं। इसकी मदद से स्क्रीन की ब्राइटनेस भी कंट्रोल की जा सकती है यानी कम बढ़ती की जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो फंक्शन की हमारी 10 है इसके बारे में, यानी फंक्शन की
F10 की बात करते हैं। F10 से क्या होता है, देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हुए इस की को दबाने से मेन्यू खुल जाता है। यानी मेन्यू यानी मेन फॉल्ट, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का मेन्यू खोलने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, F10 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने से ये माउस के राइट क्लिक का काम करते हैं। जो हमारा माउस होता है, माउस का जब राइट बटन दबाते हैं हम, तो जो कार्य वो करता है वही सारे कार्य कौन खोल देता है, F10 खोल देता है। आगे हम बात करते हैं F11 की। F11 से क्या होता है, इंटरनेट ब्राउज़र में फुल स्क्रीन व्यू करने के लिए की का इस्तेमाल किया था। मान लीजिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर फुल स्क्रीन करनी है, तो आप कौन-सी फंक्शन की का प्रयोग करेंगे, F11 का। इसके बाद हम बात करते हैं F12 की। F12 में क्या होता है, देखिए F12 यानी ये आखिरी फंक्शन की है। कुल फंक्शन की होती है हमारे पास 12 और उस 12 में से F12 मतलब 12वीं फंक्शन की है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की प्रेस करने से सेव एज ऑप्शन खुल जाता है। यानी आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है और उसको एक नया नाम देना है, तो उसी को हम बोलेंगे सेव एज ऑप्शन, ठीक है ना। तो सेव एज ऑप्शन खुल जाता है। शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करने से भी माइक्रोसॉफ्ट फाइल सेव हो जाती है। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी 12 की 12 फंक्शन की किसका क्या कार्य होता है, ये आपकी समझ में आ गई होगी। और यदि आपकी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।